नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले फंक्शनल की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर 12 आपके कीबोर्ड के अंदर फंक्शनल की होती है और उनका जो टास्क है वो प्री डिफाइंड होता है। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे कि हर एक फंक्शनल की का क्या टास्क होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई फंक्शनल की होती क्या है। ठीक है, तो फंक्शनल की क्या होती है बच्चों? द फंक्शनल की और एफ की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड लेबल्ड F1 to 12। तो F1 से लेकर 12 तक इनके नाम लिखे होते हैं। हैव ए स्पेशल फंक्शन डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों? स्पेशल होता है, जो किसके द्वारा डिफाइंड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और बाय एक करंट रनिंग प्रोग्राम। और जिस प्रोग्राम में हम इनको यूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम के हिसाब से इनका जो फंक्शन होता है प्री डिफाइंड होता है। तो शुरू करते हैं। तो पहली फंक्शनल की है बच्चों, इससे पहले एक बार ये देख लो कीबोर्ड के अंदर आपको ऐसी फंक्शनल की दिखाई देंगी। तो F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शनल की है। ठीक है, और हर एक फंक्शनल की का जो टास्क है वो प्री डिफाइंड है। तो पहली एक एक करके सबकी हम बात कर लेते हैं। पहली फंक्शनल की है बच्चों F1। और F1 का काम क्या होता है? टू ओपन ए हेल्प स्क्रीन इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। तो जैसे ही हम F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प का ओपन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहीं बात करूं तो ये जो स्लाइड चला रहा हूं मैं, ये अ, हमारे पास क्या है? पावर पॉइंट के अंदर है। ठीक है, तो पावर पॉइंट के अंदर मान लो मैंने ये स्लाइड चला रखी है और यहाँ मैं प्रेस करता हूँ F1। तो जैसे मैं F1 प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो ये पावर पॉइंट से रिलेटेड हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। तो हेल्प के लिए होती हैं आपकी फंक्शनल की। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों आगे। तो लगभग सारी फंक्शनल F1 का हमेशा कोई भी प्रोग्राम चलाओगे तो उसमें हेल्प के लिए आप क्या करोगे? F1। ठीक है, F1 प्रेस करोगे। तो F1 होती है बच्चों किसके लिए? हमने जैसे बात कर दी, F1 होती है हेल्प के लिए। अब दूसरी की आ गई बच्चों F2। फंक्शनल फंक्शनल की जो F2 है, टू रीनेम ए हाईलाइट आइकन फाइल और फोल्डर इन ऑल वर्जन ऑफ विंडो। तो कोई भी हमारे पास आइकन है, कोई भी फोल्डर है या कोई भी फाइल है, उसका नाम आपको दूसरा रखना है, रीनेम करना है, तो आप इस फंक्शनल की का यूज़ कर सकते हैं F2। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो तो कोई भी फाइल या फोल्डर को मुझे रीनेम करना है। जैसे मैं यही ले लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मैंने फंक्शनल की प्रेस कर दी बच्चों F2। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके क्या प्रेस करूंगा? F2। तो आप देखोगे यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ गया। यहाँ मैं इसका नाम लिख सकता हूँ। तो मैं इसका कुछ भी नाम लिख दूँ तो ऐसे करके मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। तो जैसे ये एक हमारे पास फाइल है डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी, तो इस प्रकार से आप रीनेम कर सकते हो क्या? F2 का यूज़ करके। उसके बाद फंक्शनल की आती है F3। ठीक है, टू ओपन ए सर्च फीचर फॉर मैनी प्रोग्राम इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो अगर आपको सर्च करना है प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़, तो F3 का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको भी मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं ये कोई भी ये मैंने गूगल खोल लिया, यहाँ पे मैं कोई भी पेज खोल लेता हूँ। कुछ भी पेज हमने खोल लिया, ABC कुछ भी खोल लेते हैं हम रैंडमली। तो ABC मैंने खोल लिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं F3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, इस पोर्शन को देखो, यहाँ पे ये आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, यानी इस पेज पे कुछ भी आपको सर्च करना है। जैसे मान लो मुझे इस पेज पे ए सर्च करना है, तो मैंने ए लिख दिया, तो आप देखोगे जितने भी ए हैं सब देखो ब्लैक कलर सॉरी येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सर्च करने के लिए F3 का यूज़ करते हैं। किसी भी फाइल के अंदर कुछ चीज़ आपको सर्च करनी है, जैसे मुझे AB सर्च करना है, तो अब AB वालों को ये क्या कर देगा बच्चों? येलो कलर में दिखाएगा। तो इस तरह से आप फंक्शनल की का यूज़ कर सकते हो। फंक्शनल की कौन सी है बच्चों? F3। उसके बाद एक और काम है फंक्शनल की का, जो MS DOS होता है उसमें F3 का यूज़ करके जो लास्ट कमांड थी उसको हम रिपीट कर सकते हैं। कोई भी लास्ट कमांड हमने दी है, डोस आपको पता है CUI बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपने डेल की कमांड दी है, तो जब आप F3 प्रेस करोगे डोस के अंदर, तो जो लास्ट कमांड आपने रन की थी वही आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? रिपीट हो जाएगी। तो ये फंक्शनल की थी F3। उसके बाद आ जाता है बच्चों F4। ठीक है, टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। तो लास्ट भी जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है किसके अंदर? वर्ड के अंदर। और कौन से वर्जन में? 2000 से ऊपर वाले वर्जनों में। तो जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है वो दोबारा रिपीट हो जाएगा F4 से। तो इसके लिए मैं आपका क्या करता हूँ? वर्ड खोल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ वर्ड खोल लिया, आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ मैं कर्सर लाता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं एंटर मार के कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे मैंने A और D लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया D। ठीक है, डी तो यहाँ पहले या कुछ और लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने F लिख दिया, तो अब मैं F4 दबाऊंगा तो लास्ट कमांड में मैंने क्या लिखा है? F। तो ये अपने आप F लिख देगा। तो यहाँ से मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या प्रेस करूंगा बच्चों? मैं F4, तो ये अपने आप क्या लिखेगा? F लिखेगा। तो ये होता है बच्चों किसका? F4 फंक्शनल की का।
तो वर्ड 2000 के बाद के जितने भी वर्जन है लास्ट कमांड को ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये बात ध्यान रखना, F4 के अंदर ये होता है बच्चों। उसके बाद F5 आ गया। F5 लगभग सभी में रिफ्रेशिंग के लिए यूज होता है। रिफ्रेश करने के लिए हम F5 फंक्शनल की का F5 जो की है उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक और इसका यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन MS वर्ड। MS वर्ड में आपको विंडो खोलनी है, उसमें 3 ऑप्शन होंगे, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। तो ये विंडो खुल जाएगी F5 प्रेस करते ही किसके अंदर, वर्ड के अंदर। तो इसके लिए हम वर्ड पे चलते हैं। तो ये मैंने वर्ड खोल लिया और यहाँ मैंने प्रेस कर दिया, देखो F5। तो आप देखोगे जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये फाइंड है, ये रिप्लेस और ये गो टू, ये विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो या पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, स्लाइड शो को क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे दिखाऊं, पावर पॉइंट पे मैं काम कर रहा हूं, तो पहले मैंने ये एस्केप कर दिया। जैसे मैं F5 प्रेस करूंगा तो शुरू से स्लाइड शो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, पहली स्लाइड से। तो मैंने ये F5 प्रेस कर दिया तो देखो पहली स्लाइड आपकी ओपन हो गई। तो F5 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो ओपन कर सकते हैं करंट स्लाइड से। तो ये बच्चों क्या है, सारे F5 फंक्शनल की के फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद F6 का क्या यूज है, टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या कोई भी ब्राउजर हो, जैसे ही आप F6 प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है वो एड्रेस बार पे आ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक ब्राउजर खोल लेता हूँ। ब्राउजर मैंने खोल दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल दिया, ठीक है। तो यहाँ बाकी सारी चीजें मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं प्रेस करता हूँ बच्चों क्या, आपका F6 प्रेस करता हूँ। देखो जैसे मैंने F6 प्रेस किया तो आपने देखा होगा जो एड्रेस बार है ये सिलेक्ट हो गया, तो मेरा कर्सर यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल की है आपकी F7, कॉमनली यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए यूज किया जाती है बच्चों फंक्शनल की F7। किसके अंदर, वर्ड और पावर पॉइंट किसी के भी अंदर आप कह सकते हो। तो वर्ड खोल लेते हैं, इसके लिए देखते हैं F7 करके क्या ऑप्शन आता है हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया और मैंने प्रेस कर लिया बच्चों क्या, F7। तो F7 जैसे मैं प्रेस करूंगा तो आपको देखो यहाँ पे एक अलग से हमारे पास विंडो खुल गई है, यहाँ पे स्पेलिंग आ रखी है। तो यहाँ केवल एक ही वर्ड लिखा है, तो यहाँ ये बता रहा है इसकी स्पेलिंग गलत है। तो आपकी पूरे अगर आपने बहुत बड़ी फाइल है तो उसमें जिसकी स्पेलिंग गलत होगी यहाँ आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। वर्ड की अपनी एक डिक्शनरी होती है जिसमें ये स्पेलिंग चेक करता है, ठीक है। तो स्पेल चेक के लिए क्या है बच्चों, F7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, फंक्शनल की है आपकी F8। तो F8 क्या होता है बच्चों, ये कमांड होती है जब आप विंडो को स्टार्ट करते हो और आपको सेफ मोड में चलानी है विंडो, तो आप F8 प्रेस करते हो जिस समय आपका जो कंप्यूटर है बूटिंग कर रहा है। तो अगर F8 प्रेस करोगे तो सेफ मोड में कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जिन्हें थोड़ी नॉलेज है उन्हें पता होगा क्या होता है सेफ मोड। उसके बाद बच्चों थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं और अगली हमारे पास फंक्शनल की है F9, टू रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए F9 का हम यूज करते हैं बच्चों। उसके बाद टू सेंड एंड रिसीव ईमेल इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी बच्चों MS ऑफिस का ही पार्ट है, इससे हम ईमेल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी फंक्शनल की है बच्चों F10, तो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो टू एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑन एन ओपन एप्लीकेशन। तो मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए हम F10 दबाते हैं। जैसे मैं प्रेस करूंगा तो आप देखोगे जो हमारा कर्सर है ना, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेन्यू, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इन सारों पे आ जाएगा। तो मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए जैसे देखो ये अगर ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे जब आप F10 प्रेस करोगे, ठीक है। तो मेन्यू बार को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, F10 का। तो ये है बच्चों फंक्शनल की आपकी कौन सी, F10, क्या करने के लिए, मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी ओपन एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद F11 है, ठीक है, टू एंटर एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेट मॉडर्न ब्राउजर। जितने भी ब्राउजर हैं उसमें हम फुल स्क्रीन मोड को भी ओपन भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ब्राउजर खोल लेता हूँ तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो मैंने ये खोल लिया बच्चों, क्रोम खोल लिया। अब मैं F11 दबाऊंगा तो आप देखोगे ऊपर वाली जो मेन्यू थे सब आपके एग्जिट हो गए, तो मैं फुल स्क्रीन मोड में चला गया। दोबारा F11 दबाऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोड आ जाएगा। तो F11 फुल स्क्रीन मोड एक्टिवेट करने के लिए देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, प्रेस F11 टू एग्जिट फ्रॉम फुल स्क्रीन मोड। और दोबारा F11 दबाऊंगा तो फुल स्क्रीन मोड से मैं क्या हो जाऊंगा, एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद अगली जो फंक्शनल की है बच्चों हमारे पास वो है F12, और टू ओपन द सेव एज विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
तो वर्ड चाहे हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट है, जैसे आप F12 दबाओगे तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। सभी को पता होगा सेव एज क्या होता है बच्चों। कोई भी फाइल होता है उसकी अगर मुझे दूसरी कॉपी बनानी है अलग नाम से तो मैं सेव एज दबा दूंगा, ठीक है। इसके लिए फिर मैं आपको जैसे वर्ड में ले जाता हूँ, यहाँ से भी पता हो जाएगा पावर पॉइंट में, फिर भी मैं वर्ड में ले जाता हूँ, ठीक है। और मैंने दबा दिया F12, तो F12 में जैसे ही दबाऊंगा तो देखो ये विंडो खुल गई है। यहाँ आप फाइल का नाम लिखोगे और सेव कर दोगे, तो फाइल को दोबारा रीनेम मतलब किसी और नाम से उसकी कॉपी बनाने के लिए सेव एज का यूज़ करते हैं। तो सेव एज के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F12। तो सेव ये कह सकते हो सेव एज जो है F12 क्या है, वो सेव एज की शॉर्टकट कमांड है। तो ये थी बच्चों सारी की सारी फंक्शनल की, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।